हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम करेंगे 5 नंबर और 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, चा वर्ण में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? 2। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य। पानी शब्द का वचन क्या है? सदा एक वचन। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। गुणवाचक। गुणबोधक। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? प्राकृतिक। जिसके पास कुछ न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। अकिंचन। उचित विकल्प में रिक्त स्थान पूर्ण करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। पद की शपथ दिलाई। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11, 12 के सही जवाब चुनिए। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द उद्दंड और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षित वर्ग के शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? सोच समझकर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? शब्दों का चयन। बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? विचारों एवं व्यक्तित्व का। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? भूषण। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्यिक रचना के लिए जाने जाते हैं? व्यंग्य। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? रामचंद्र शुक्ल। किस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है? मैथिली। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली।
दंत, बत्तर्स, महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? धा। वीर शब्द की भावात्मक संज्ञा कौन सी होगी? वीरता। वीरता और वीर बा दोनों। वीरतब्बी। ए और डी दोनों। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमलिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? टी। किसी क्रिया को करने या होने का बोध करने वाले शब्द कहलाते हैं। क्रिया। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? परिविशेषण। कौन सा विशेषण निश्चय संज्ञावाचक विशेषण नहीं है? सैकड़ों लोग मारे गए। इनमें से परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? थोड़ा। निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। सुनाया अच्छा चित्र बनाती है। सुनाया अच्छा चित्र बनाती है। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। मुक्त शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मोती। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? सुगम। सुहाग। सौभाग्य का सुहाग। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? बे। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक। प्राय आघात का सही का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात का सही संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप।
आसन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नजदीक। इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? चमक। जिसका अनुवाद किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभूत। प्रैक्टिस सेट 6। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? खा। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीतियां। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। निजवाचक। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में उपयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। अनिश्चयवाचक संख्या। अनिश्चित संख्यावाचक। प्राय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 2। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? कृष्ण। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? आस्तिक। आस्तिक। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। उसको बहुत माल, जाना था उसको ससुराल। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11, 12 के सही उत्तर जवाब चुनिए। मनुष्य की 70-80% लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती है, बाकी 20 से 30% के लिए उसके कारक उत्तरदायी होती है। पहला, पोषण। उसके आहार में प्रोटीन की कुल मात्रा, खनिज खासकर विटामिन मुख्य योगदान देते हैं। दूसरे, हार्मोन, जिसमें मानव वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यौन हार्मोन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसी व्यक्ति के शरीर में मानव वृद्धि हार्मोन किस मात्रा में बनता है, इस प्रक्रिया को भी बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात को पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, ये दो कारक मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य का भी लंबे होने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या जिन्हें कोई दीर्घकालिक रोग हो जाता है, उनकी लंबाई अपेक्षा अनुसार अनुसार नहीं बढ़ पाती है। मनुष्य की कितनी प्रतिशत लंबाई जीन द्वारा निर्धारित होती है? 70 से 80%। मानव वृद्धि हार्मोन में नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं? लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है? मानव वृद्धि हार्मोन का। नाक का मोती अधर की ग्रंथि से बीज
दाड़ित का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मोहन सोचता है अन्य सुख यह कौन। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900 तक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाशन उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? शिल्प और दर्शन। सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेव वर्मा को यामा पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? अनुच्छेद 348। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? मगही। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? चा छा जा झा। राष्ट्रीय शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्रीयता। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मणी। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? कल बहुत वर्षा हुई थी। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। माँ ने पिताजी के सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? प्रणर्थक। चर्चा शब्द में से बना विशेषण है? चर्चित। 25 रुपए दीजिए वाक्य में विशेषण पहचानिए। निश्चित संख्यावाचक। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी क्रिया किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? बहुत लंबी रस्सी। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है?
रस्सी। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? खीर। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? ना। फालित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत। महोद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस औषध। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला। विधक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कानूनी। विधिक कानूनी। इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? समूह। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? धीरोधत। प्रैक्टिस सेट नंबर का कुछ क्वेश्चन हमारे यानी 15 से कुछ क्वेश्चन रह गए थे पिछले प्रैक्टिस सेट में। बाकी के हम आज पूरे करते हैं। 15 से जो रह गए थे क्वेश्चन तो अब कंटिन्यू करते हैं ये क्वेश्चन जो पिछले प्रैक्टिस सेट में रह चुके थे हमारे। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? राकेश मोहन राकेश। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? कुटज। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण का प्रतिक्रिया कहा है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 343। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमगधी। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? अंतस्था। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधवा। इनमें से एक बहुवचन क्या है? अनेक। एक पब्लिक के हाथों मारा गया। इनमें से कौन सा कारक है? कारण। जगना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणनार्थक रूप क्या होगा? जगना। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रिशेषण। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए।
संख्यावाचक। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण। योग्य व्यक्ति ही पहचान जाता है, वाक्य में योग्यता शब्द क्या है? गुणवाचक। योग्य शब्द गुणवाचक। रमेश वह कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? नाच। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है? बिजली। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इनमें से कोई नहीं। महोत्सव का संधि विच्छेद है? महाक्लेश उत्सव। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्प्लस फल। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गेंद। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? चंद्रमा। जो तत्व में रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? निर्मम। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।